अगर आप कर पा रहे हैं तो इट्स गुड, अदरवाइज मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको। सॉल्यूशन नंबर 1, एक्चुअली ये क्वेश्चंस अभी आपका नाउ बिफोर गोइंग टू योर चैप्टर है, बिफोर गोइंग इनसाइड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, अभी आप टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में ले गए हैं, तो ये आपका एनसीईआरटी कॉर्नर में जनरली ये क्वेश्चंस है। तो ना ओके, तो फर्स्ट अपना यू आर टेकिंग 96, ये देखिए। तो 96 के पहले आप क्या करिए, आप फैक्टराइज कर दीजिएगा। तो नाउ 2 4 जा एंड देन 8 जा, नाउ 2 2 4 जा, नाउ 2 1 2 जा, या क्या करें सर, नाउ 2 वो पूरा नंबर नहीं है 968404, अरे वो एंड सर पूरे पूरा नंबर नहीं है सर, मैंने एंड बोला तभी तो मैं कह रहा ध्यान से देखोगे तो तभी सर, ध्यान से सुनो ना। दूसरा फॉर्म 4 नॉट 4 है, 4 नॉट 4 है आपका, देखो ना। तो ना 2 2 जा, ये देखो, तो 2 से 1 0 1 आ गया, देखो अपना, देखो जैसे, क्योंकि 1 अब आपका ये जा ही नहीं सकता, नहीं जाएगा सर। तो 96 का आपने फैक्टर किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, नाउ दिस 2 इज कमिंग आपका 5 टाइम्स, और आपका देखो ये, एंड दिस 4 नॉट 4, ये आपका देखो 2 इंटू 2 और इंटू 101 होगा। व्हाट आई सेड ऑन यस्टरडे इवनिंग, एचसीएफ जब आप करेंगे तो एचसीएफ का मतलब खुद आप समझ लीजिएगा, पेयर या ग्रुप, जितने भी दिए, अगर थर्ड नंबर भी होता तो भी, तो इधर इन दोनों का एक ग्रुप बन गया आपका, देखो, एंड इट हैज आल्सो द ग्रुप आपका, देखो। अब 101 का यहाँ ग्रुप नहीं है, दिस 2 हैज नो ग्रुप, दिस 2 हैज नो ग्रुप, दिस 2 हैज नो ग्रुप, दिस 3 हैज नो, इसका नहीं होगा। तो एचसीएफ आपका सिंपल आपका देखो 4 आ गया सर, जो ग्रुप होता है। अब आपको कोई क्या दे, एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे 2 मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2 मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं आपका, एक तो देखो एलसीएम का मतलब मैंने क्या बोला था कि दिस इज पेयर और अनपेयर, ये दोनों को ही लिखना पड़ता है आपका डाटा को। देखो इन दोनों का पेयर बना, देखो इन दोनों का पेयर बना, इट हैज नो पेयर इट विल बी रिटर्न, 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 एंड इट हैज नो पेयर इट विल बी रिटर्न। तो अगर आप देखेंगे इसमें से देखो 2 2 2 जा एंड आपका देखो, ये तो सिंपल हो गया, देखो आपका 4 नॉट 4 हो गया। अब देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका देखो 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 9696। एक मेथड तो ये, और एक मेथड कल आपको रिलेशनशिप बताई थी मैंने, ये देखो रिलेशनशिप में क्या लिखा था हमने, एचसीएफ और इनटू एलसीएम इज इक्वल टू, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसको यू कैन राइट फर्स्ट नंबर इनटू आपका, यू कैन राइट आपका सेकंड नंबर, फिर इसको आप लिख सकते हैं ना एचसीएफ और इनटू आपका एलसीएम, इसको एचसीएम भी लिख सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल टू नाउ फर्स्ट नंबर इनटू नाउ सेकंड नंबर अपॉन, नाउ देखो दिस इज द एचसीएम। तो नाउ फर्स्ट नंबर इज व्हाट, दैट इज 96 एंड दिस इज 4 नॉट 4 और अपॉन एचसीएम आपका देखो 4 हो गया, देख रहे हैं, इज इट क्लियर। आप इससे इसको 101 आ गया, और 96 1 जा 96 और 96 1 जा 96, तो देखो तब भी आपका एलसीएम। अगर आपने ऐसे करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, तो मेरे हिसाब से अगर बाय द वे अगर आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा ही आता है कि प्लीज फाइंड आउट द एचसीएफ और एलसीएम, तो मेरे हिसाब से आप क्या करिएगा, इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग दिस एलसीएम फ्रॉम दिस मेथड, आप फॉर्मूला यूज करिए आपका। तो फॉर्मूला यूज करने से कभी कभी क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपका हल्का सा कहीं गलती हो गई, आपको एक रिबेट मिल जाती है सीबीएसई में, बाकी और बोर्ड में मिले, क्योंकि आज उत्तरांचल बोर्ड का एग्जाम रिजल्ट निकला 83 पॉइंट समथिंग है।